अरे ट्रू क्राइम फैंस, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम दिल्ली में हुए एक खौफनाक फिश करी पॉइजनिंग केस के बारे में जानेंगे। ये एक विश्वासघात और बदले की दर्दनाक दास्तां है। जरा सोचिए, दिल्ली में एक परिवार खाना खा रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये एक आम दिन है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी खाना होगा। इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी वरुण अरोड़ा पर अपने ससुराल वालों को थैलियम वाली मछली की करी खिलाकर उनको जहर देने का आरोप है। इस खौफनाक कांड में उनकी सास और साली की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। इस घटना से पूरा इलाका हैरान है और लोग इस दुखद घटना को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था? ये सब शुरू हुआ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से, जिसमें अरोड़ा की मृत सास के शरीर में थैलियम के अंश पाए गए थे। इस जहरीले खुलासे से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने इन रहस्यमयी मौतों की गहराई से जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे पुलिस को और सबूत मिले, एक डरावना सच सामने आने लगा। अरोड़ा की पत्नी, ससुर, यहां तक कि उनकी नौकरानी में भी थैलियम पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सारे सबूत एक सोची समझी योजना की तरफ इशारा कर रहे थे और सारे निशान वरुण अरोड़ा की तरफ जा रहे थे। कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने मन में छुपे एक भयानक और गंदे इरादे का खुलासा किया, बदला। अरोड़ा के मन में अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। वो खुद को उनके द्वारा बार बार अपमानित महसूस करता था। ये कड़वाहट बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि उसने ये भयानक कांड कर डाला। लेकिन कहानी में अभी और भी डर बाकी है। अरोड़ा को यह तरीका किसी और ने नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन ने सिखाया था। जी हाँ, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन जहर के रूप में थैलियम का इस्तेमाल करते थे और अरोड़ा ने भी यही खौफनाक तरीका अपनाया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, उन्हें और भी ठोस सबूत मिले। अरोड़ा के घर की तलाशी में थैलियम का एक भंडार मिला और उसके मोबाइल फोन में जहर हासिल करने के तरीके के सबूत मिले। इन सभी सबूतों के साथ अरोड़ा का अपराधी होना तय हो गया। ये मामला इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि किसी इंसान के मन में छुपी नफरत उसे कितना नीचा दिखा सकती है। ये विश्वासघात, बदला और उनके भयानक नतीजों की एक दर्दनाक दास्तां है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये कहानी उतनी ही डरावनी लगी जितनी मुझे लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए और सावधान रहिए।